गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने कहा था हम शुरुआत करेंगे आगे वाली वीडियो में असंक्रामक रोग की। किसकी शुरुआत करेंगे? असंक्रामक रोग की शुरुआत जो है वो करनी थी। ठीक है, देखिए असंक्रामक रोग में जो सबसे महत्वपूर्ण आपके है उसी की बात हम आज शुरुआत करेंगे। वो रोग आपके है कैंसर। कौन सा रोग है? कैंसर। कैंसर रोग के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले तो कैंसर की परिभाषा जो है वो हमें आनी चाहिए कि कैंसर जो है वो होता क्या है। तो देखिए कैंसर सीधी सी बात है, आप लोगों ने सुना ही होगा, सामान्यतः इसे गांठ कहा जाता है। क्या? गांठ या अर्बुद बोल सकते हो आप लोग। क्या बोल सकते हो? अर्बुद, या इसको ट्यूमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूमर भी इसको जो है वो बोला जाता है। अब अगर हम परिभाषा लिखें, इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें कि इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, तो प्यारे बच्चों डेफिनेशन जो है वो ये होगी कि हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, वो क्या है? नियमित विभेदन करती रहती हैं। नियमित विभेदन का मतलब ये है हमारे शरीर की आवश्यकता अनुसार उनमें जो डिवीज़न है, उनमें जो विभाजन है वो होता रहता है। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, जो नियामक या नियमित विभाजन की जो क्षमता होती है हमारे शरीर में वो खत्म हो जाती है। और जैसे ही नियामक विभाजन की क्षमता खत्म होगी तो शरीर की सेल्स जो हैं वो अनियमित विभाजन करने लग जाएंगी। क्या करने लग जाएंगी? अनियमित विभाजन करने लग जाएंगी, जिसके कारण कोशिकाओं में विभाजन क्या हो जाएगा? जो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, अर्थात अनकंट्रोल हो जाएगा, कंट्रोल में नहीं रहेंगी, जिसके कारण एक अविभेदित, अर्थात जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, अविभेदित कोशिकाओं का क्या बन जाता है? समूह बन जाता है। और उस समूह को ही हम कैंसर बोलते हैं। समूह को ही हम क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। वर्तमान में सबसे भयंकर बीमारी है कैंसर। बहुत सारे लोग मौत के शिकार हो जाते हैं इसकी वजह से, जो एक असंक्रामक बीमारी है, अर्थात रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संक्रमण नहीं करती है। तो कैंसर आप सीधा से बोल सकते हो शरीर के अंदर अविभेदित कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है? कैंसर कहलाता है। अब ये कैसे बना वो भी मैंने आपको बता दिया कि शरीर के अंदर कोशिकाओं में नियामक विभाजन की क्षमता होती है, लेकिन वो क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, जिसके कारण अनियमित विभाजन होंगे और बहुत सारी कोशिकाएं जो हैं वो बन जाएंगी। और बहुत सारी कोशिकाएं बनकर ऐसा समूह बनाएंगी जिनका फिर विभाजन नहीं होगा और वो एक गांठ या अर्बुद का या ट्यूमर की संरचना बना लेते हैं। अर्थात इस प्रकार की कोई संरचना बन जाती है जिसे हम कैंसर कहते हैं। अब अर्बुद की स्थिति के आधार पर अगर हम बात करें कि अर्बुद के आधार पर जो कैंसर है वो कई प्रकार की होती हैं। कैंसर जो है वो क्या है? कई प्रकार की होती हैं। जैसे देखिए हम बात करते हैं, एक नंबर की बात करते हैं तो वो है कार्सिनोमा। कौन सी कैंसर? कार्सिनोमा। कार्सिनोमा की बात करेंगे। 2 नंबर जो है हम सार्कोमा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सार्कोमा की बात करेंगे। 3 नंबर अगर बात करते हैं तो वो हम ओस्टियोमा की बात करेंगे। किसकी? ओस्टियोमा। किसके आधार पर? अर्बुद या गांठ के आधार पर। 4 नंबर जो है वो हम बात करेंगे फाइब्रोमा की। ठीक है। 5 नंबर जो है हम बात करेंगे ग्लायोमा की। किसकी? ग्लायोमा की। और 6 नंबर जो है हम बात करेंगे मेलानोमा की। किसकी? मेलानोमा की बात करेंगे। ठीक है। और एक आपके और दे रखा है लिम्फोमा। 7 नंबर जो है वो दे रखा है लिम्फोमा। ठीक है। ये अर्बुद के आधार पर कुछ कैंसर के प्रकार हैं। किसके आधार पर? अर्बुद के आधार पर कुछ कैंसर के क्या हैं? प्रकार हैं, जिनकी बात जो है हम अभी करेंगे। देखिए सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? कार्सिनोमा की बात करते हैं। 1 नंबर पे कौन सी है? कार्सिनोमा। कार्सिनोमा कैंसर क्या होगी? ये उपकला कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली अर्बुद है। किसमें? उपकला। किसके अंदर होती है? उपकला जो सेल है उनके अंदर उत्पन्न होती है, तो उनके अंदर ये कैंसर है वो बनती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जो कार्सिनोमा की, तो ये त्वचा व आंतरिक अंगों के जो
आस्तरण होते हैं उन पर उत्पन्न होती है। दूसरी है सार्कोमा। सार्कोमा की बात करते हैं तो ये श्योंजी उत्तक से उत्पन्न एक खतरनाक, श्योंजी उत्तक से होने वाली एक खतरनाक अर्बुद है, ठीक है ना, जो ठीक होना बहुत ही मुश्किल है, जो मेसोड्रम के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? मेसोड्रम के अंदर। किसके अंदर? मेसोड्रम के अंदर अपना अटैक जो है वो करती है। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, 3 नंबर ओस्टियोमा की अगर बात करते हैं तो ओस्टियोमा ये अस्थियों में बनने वाली गांठें होती हैं। किसके अंदर? ओस्टियोमा से अस्थियों में बनने वाली कैंसर जो है वो होती हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं फाइब्रोमा की। फाइब्रोमा की बात करते हैं तो ये तंतुजन्य ऊतकों में उत्पन्न होती है। किसमें? जो शरीर के अंदर तंतुजन्य ऊतक होते हैं, फिलामेंटल टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर ये उत्पन्न होती है। इसके बाद में बात करते हैं ग्लायोमा की। ग्लायोमा जो है इस प्रकार की कैंसर जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र व मस्तिष्क के श्योंजी ऊतकों में होती है। सीएनएस एंड ब्रेन जो है उनके क्या है, श्योंजी ऊतक में उत्पन्न होती है। तो ये भी एक खतरनाक ब्रेन जो हम मान सकते हैं, ब्रेन ट्यूबर के अंदर आप इसको ले सकते हो। इसके अलावा है मेलानोमा। मेलानोमा की बात करते हैं तो ये त्वरित गति बढ़ने वाले रंजक युक्त जो है वो अर्बुद होती है। लास्ट है लिम्फोमा। लिम्फोमा की बात करते हैं तो ये लसिका गांठों व लसिका संस्थान के एक दूसरे ऊतकों पर होने वाली गांठ या अर्बुद होती है, ठीक है। या बोल सकते हो लिम्फोमा। लिम्फ किसे कहा जाता है? लसिका को कहा जाता है। और लसिका क्या है? एक तरल पदार्थ है जो लसिका तंत्र में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? लसिका तंत्र में पाया जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अर्बुद के आधार पर ये मैंने 7 आपको प्रकार बताए कैंसर के, ये आपको याद रखने हैं, किसी एक के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। कार्सिनोमा, सार्कोसोमा, ओस्टियोमा, फाइब्रोमा, ग्लायोमा, मेलानोमा और लिम्फोमा। ओके, इसके बाद बात करते हैं कि इन जो अर्बुद हैं ये पूर्व कैंसर के संकेत होते हैं। किसके संकेत होते हैं? पूर्व कैंसर के संकेत होते हैं। तो इन अर्बुदों के जो लक्षण हैं वो क्या होंगे, जो इनके सामान्य लक्षण हैं वो क्या होंगे, उन सामान्य लक्षणों की हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। सामान्य लक्षण क्या होंगे? देखिए प्यारे बच्चों, सामान्य लक्षणों की बात करते हैं पूर्व कैंसर में, अर्बुदों के लक्षणों की अगर बात करते हैं तो उनमें शरीर का ऐसा भाग जहाँ कोई भी सूजन अथवा फोड़ा हुआ, क्या है, फोड़ा हो गया हो या फिर सूजन आई हुई हो और वो लगातार हो रहा हो, अर्थात लगातार समय से हो रहा हो, ठीक नहीं होता हो, या ठीक होकर क्या हो रहा हो, ठीक होकर वापस हो रहा हो, ठीक होकर क्या हो, वापस हो रहा हो, तो उसे क्या बोला जाता है? वो कैंसर के संकेत होते हैं। इसके अलावा 2 नंबर अगर हम बात करें तो शरीर में किसी छिद्र से कोई स्राव लगातार होता हो, शरीर के छिद्र से क्या है, स्राव जो है वो लगातार हो, स्राव जो है वो क्या हो, लगातार हो। इसके अलावा ऊतकों में पाई जाने वाली गांठ जैसी संरचना हो या उनमें गांठ जैसी संरचना हो। विशेषकर अगर हम बात करें तो जो महिलाओं में स्तन हैं उनके अंदर ये ज़्यादातर होती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्तनों के अंदर, ठीक है ना, ऐसे लिखा जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 3 नंबर तो अपच अथवा अमाशय में होने वाली असामान्यता है। अपच की अगर दिक्कत हो तो भी हमें कैंसर होने की संभावना जो है वो रह सकती है। इसके अलावा अधिक कब्ज बने रहना, अधिक क्या बने रहना, कब्ज बने रहना, और कब्ज होकर फिर से होना भी क्या है, कैंसर का कारण हो सकता है। अचानक शरीर के वज़न में कमी आना, अचानक क्या आना, शरीर के वज़न में कमी आना, अचानक शरीर के वज़न में क्या आना, कमी आना भी एक मुख्य लक्षण है। इसके अलावा निरंतर कफ आने की शिकायत रहना, निरंतर जो है कफ आने की शिकायत रहना, और गले का खराब होना, गले का क्या होना, खराब होना भी कैंसर के क्या हैं, संकेत हैं। तो प्यारे बच्चों, ये पूर्व कैंसर के संकेत होते हैं। अगर ये जिनमें भी लक्षण हो वो अपना टेस्ट ज़रूर करवाएं, जिससे क्या है पता चले कि हमें कैंसर है या नहीं है, ठीक है। तो ये थे आपके कैंसर के लक्षण। इसके बाद में हम बात करते हैं कैंसर के उपचार की। किसकी बात करते हैं? कैंसर के उपचार की बात करते हैं कि कैंसर का जो उपचार है वो क्या हो सकता है।
कैंसर के उपचार की बात करते हैं तो देखिए कैंसर के उपचार की बात करते हैं तो कैंसर के उपचार में जो कुछ कैंसरों के प्रति वंशागत सुग्राह्यता वाले व्यक्तियों में जीनों का पता लगाने के लिए आणविक जैविकी का प्रयोग किया जाता है। किसका? जो आणविक जैविकी है उसका प्रयोग किया जाता है। आणविक जैविकी का क्या किया जाता है? प्रयोग जो है वो किया जाता है। इसके अलावा ऐसे जीनों की जांच आवश्यक है जो व्यक्ति की विशिष्ट कैंसर के प्रति क्या करें? प्रवर्त करते हों। इसके लिए देखिए दो तरीके हैं, एक तो है रेडियोथेरेपी, एक तो क्या है? रेडियोथेरेपी। एक तो क्या है? रेडियोथेरेपी। कौन सी है? रेडियोथेरेपी। और दूसरी जो है वो है कीमोथेरेपी। दूसरी कौन सी है? एक तो रेडियोथेरेपी है और एक क्या है? कीमोथेरेपी। सबसे पहले अगर हम बात करें रेडियोथेरेपी की, किसकी बात करते हैं? रेडियोथेरेपी की बात करते हैं। इस चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को विकिरण द्वारा नष्ट किया जाता है। किसके द्वारा? कैंसर जो सेल हैं उनको किसके द्वारा नष्ट किया जाता है? विकिरणों द्वारा नष्ट किया जाता है। किसके द्वारा? विकिरणों द्वारा जो है वो नष्ट किया जाता है। इसके अलावा अगर कीमोथेरेपी की बात करें तो इसे रसायन चिकित्सा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसायन चिकित्सा भी कहा जाता है। रसायन चिकित्सा की अगर बात करते हैं, रसायन चिकित्सा की अगर बात करते हैं तो इस चिकित्सा में कैंसर का उपचार जो है एंटी कैंसर दवाइयों से किया जाता है। किससे किया जाता है? एंटी कैंसर दवाइयों से इसका जो है वो इलाज किया जाता है। किससे किया जाता है? एंटी कैंसर दवाइयों से इसका इलाज जो है वो किया जाता है। इसमें बालों का झड़ना व एरकता इसके चिकित्सा के दुष्प्रभाव हैं। लेकिन इस रोग से क्या है? बाल जो हैं वो झड़ जाते हैं और एरक्तता हो जाती है, भाई खून की कमी हो जाती है और बाल जो है वो झड़ जाते हैं इस रसायन चिकित्सा की वजह से। इसके अलावा कैंसर का उपचार शल्यक्रम से भी किया जाता है, विकिरण चिकित्सा भी किया जाता है, रसायन चिकित्सा के संयोजन से भी किया जाता है। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए आर इंटरफेरोन का भी उपयोग किया जाता है। किसका? आर इंटरफेरोन जो है उसका भी प्रयोग किया जाता है, जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को क्या है? एक्टिव कर उसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं को क्या करती है? नष्ट करती है। तो प्यारे बच्चों ये था कैंसर के बारे में। इसके प्रकार, कारण, निदान की बात है हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।